एक सवाल ऐसा था कि मुझसे ये पूछा था कि सर कॉलेज की जो फ़ीस है हमारी वो क्या हमारी निकल जाती है या नहीं निकल जाती, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट्स को जब वो कोई विदेश जाता है उसके मन में ये होता है कि जितनी हमारी कॉलेज की फ़ीस है उतनी हमारा रिटर्न आना चाहिए और उसके बाद जॉब की कोई गारंटी है या नहीं है, या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है। अब ये बात जो है सिंगापुर में भी आज बात हो रही है और इंग्लैंड के यूके की भी बात हो रही है और कनाडा की बात हो रही है। 3 कंट्रीज़ की बात हो रही है। तो आप देखो कि आपको किस कंट्रीज़ में पढ़ना है ताकि आपकी फ़ीस भी निकले और फ्यूचर में जॉब भी निकले। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली आप इन 3 कंट्रीज़ में जाते हो तो कोर्सेज़ की फ़ीसेस क्या है, और मैं एक रफली आइडिया दे दूँगा तो आपको ये, और आपका बजट कितना है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका बजट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखो। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। आज का जो टॉपिक है, ये सवाल आया था कि सर हमारी कॉलेज की फ़ीस निकल जाती है। तो भाई एक बात बताता हूँ, आप किसी भी कंट्री में पढ़ाई कर लो, चाहे वो सिंगापुर हो, यूएस हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी कॉलेज की फ़ीस निकल ही जाती है। कोर्स के बाद आप 1-2 साल काम करते हो, निकल ही जाती है। अब कोर्स के साथ भी कुछ PSW होता है। तो आप अगर आप सिंगापुर में आते हो, तो बात करते हैं सिंगापुर में। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप सिंगापुर में आते हो डिप्लोमा के लिए, तो आपका जो डिप्लोमा होता है या तो 1 साल का होता है या 15 महीने का होता है। 6 महीने की पढ़ाई, 6 महीने का डिप्लोमा आपका OJT होता है। तो आपकी जो कॉलेज की जो फ़ीस है 1 साल के डिप्लोमास की, वो $6,500 के आसपास है। तो आप इंडियन करेंसी के हिसाब से लगा लो कितने रुपए बनते हैं। तो 6,500 के आसपास का 3-3.25 लाख रुपए आपके कॉलेज की फ़ीस है, जो आपको यानी $6,000 आपकी कॉलेज की फ़ीस है। रफली अकॉर्डिंग हर कॉलेज की अलग अलग होती है। तो आप $6,000 अगले 6 महीने में आराम से कमा लोगे। तो कहने का मतलब, अगर आप सिंगापुर से पढ़ाई कर रहे हो 1 साल का डिप्लोमा, तो आपकी कॉलेज की फ़ीस आपकी निकल जाएगी OJT में। अब बात करते हैं फ्यूचर की जॉब्स की। तो भाई आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा। आपका एम्प्लॉयर, आपको एक कोई कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जहां आपके पास उसमें जगह हो और आप एम्प्लॉयर से बात कर सकते हो। तो आपका शायद वीज़ा एस पास में कन्वर्ट हो जाए। अगर नहीं होता है तो आप दूसरी पढ़ाई कोई कर सकते हो या यहाँ से किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं। अब सिंगापुर लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ का वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है और आपका जो बैंक बैलेंस वो भी इतना नहीं चाहिए होता है। 3 से 5 लाख रुपये सारा सिस्टम आपका बैठ जाता है सिंगापुर आने का। अब बात करते हैं कनाडा एंड इंग्लैंड की, यूके की। अब देखो भाई, वो कंट्रीज़ बहुत महंगी हैं। यूके बहुत महंगा है। अगर आप यूके में कोई मास्टर्स डिग्री भी आप करने जाओगे तो करीब 15 लाख, देखो बैचलर डिग्री करने जाओगे तो करीब 30 लाख के आसपास, और प्लस आपका जो फंड्स हैं वो आपको दिखाने पड़ेंगे। हाँ, वहाँ PSW होता है, एक एडवांटेज है, लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए मिनिमम आप 15 से 20 लाख का बजट बना के देखो। अगर आपके पास 15 से 20 लाख रुपए हैं तो आप यूके और कनाडा जा सकते हैं। तो कनाडा में भी इस तरह से कि आप 2 साल की पढ़ाई, कोई भी डिप्लोमा करो या डिग्री करो 3 साल का, तो आपके PSW मिलेगा। अब लोग कंप्लेन और भाई एक कंप्लेन ऐसी भी थी कि भाई देखो, कंपेयर किसी कंट्री को मत करो। कुछ लोग कंपेयर करते हैं कि सर हम कनाडा में जाते हैं तो इतना पैसा कमा रहे थे या सिंगापुर में। भाई तो देखो, हर कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री का साइज़, कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ किस किस इंडस्ट्री में। अब कनाडा में कितने सारे स्टेट्स आते हैं, सिंगापुर में कोई स्टेट है। सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड की तरह कंट्री है। तो भाई यहाँ पर लिमिटेड कंट्रीज, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत लिमिटेड। लेकिन आप कंपेयर भी तो करो भाई, कनाडा आप जा रहे हो 20-25 लाख रुपए के आसपास आपका बजट आएगा। आप सिंगापुर आ रहे हो 3 से 5 लाख रुपए में। तो भाई कंपेयर मत करो किसी कंट्री को किसी। और ऐसा है, आप डायरेक्ट जॉब पर भी आ सकते हो सिंगापुर में। अगर कनाडा का आपको वीज़ा लेना है, वर्क परमिट की भी बात कर रहा हूँ, तो 20-25 लाख रुपए तो वो LIMA में ही लग जाता है, लाइमा जिसे बोलते हैं। और अगर सिंगापुर का एजेंसीज के भी थ्रू आते हो तो 2 साल का परमिट में 3 से 4 लाख रुपए की एजेंसी फ़ीस है। तो भाई बहुत अंतर है। और कॉलेज की फ़ीस की बात कर रहा था, तो कॉलेज की फ़ीस ऑलमोस्ट सिंगापुर में निकल जाती है। आप किसी भी कंट्री में पढ़ लेना, हर किसी कंट्री में आपकी कॉलेज की फ़ीस निकल जाती है काम करने के बाद। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।